हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे दो अंक का गुणा। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो अंक की दो संख्याएं लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले नीचे वाली संख्या के इकाई अंक यानी 4 से ऊपर वाली संख्या के इकाई अंक यानी 3 से गुणा करेंगे। उसके बाद उसके दहाई अंक यानी कि 4 से गुणा करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें टेबल याद हो। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 का टेबल याद होना ज़रूरी है। तो ये हम लेते हैं 4 का टेबल। अब हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 12। तो 12 का हम क्या लिखेंगे? 2। और एक क्या हो जाएगा हमारा? हासिल। अब हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 16। और चूंकि एक हासिल था तो हम 16 में एक जोड़ देंगे। तो 16 और एक कितना हो जाएगा? 17। तो अब हम यहाँ 17 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने 2 लिखा है इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। क्रॉस का निशान इसलिए लगाएंगे कि इसके नीचे हमें कुछ लिखना नहीं है। तो हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं 2 के नीचे। अब हम 2 से ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल लेते हैं। ये है 2 का टेबल। अब हम 2 के टेबल में 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 2 का टेबल या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 6। ये 6 हम कहाँ लिखेंगे? इस 7 के नीचे। इसीलिए हमने 2 के नीचे क्रॉस लगा दिया था, क्योंकि हमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है। तो अब हम 7 के नीचे 6 लिख देते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम फिर पुनः 4 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 8। तो इस 8 को हम 1 के नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो चूंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और फिर हम 7 और 6 को जोड़ेंगे। तो 7 और 6 को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 13। लेकिन हम 13 का केवल यहाँ 3 लिखेंगे और एक क्या हो जाएगा हमारा? हासिल चला जाएगा। तो अब हम यहाँ 3 लिखते हैं। पुनः हम 1 और 8 को जोड़ते हैं। तो 1 और 8 को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 9 और 1 हासिल था तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो चूंकि आगे जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है तो अब हम यहाँ पूरा 10 लिख देते हैं। तो इस प्रकार 43 में 24 से गुणा करने पे उत्तर हमारा क्या आया? 1032। आइए इस गुणा के कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण समझते हैं। अब हम दूसरी संख्या लिया 75 और इसमें हम गुणा करेंगे 63 से। तो ठीक उसी प्रकार हम पहले 3 से 5 में गुणा करेंगे, फिर पुनः 3 से
7 में गुणा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम 3 का टेबल लेते हैं और 3 के टेबल में 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 15। तो अब हम 15 का क्या लिखेंगे? 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारा? हासिल। और पुनः हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 21। और 1 चूंकि पहले से हासिल था तो 21 में अब हम 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 22। और आगे गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? पूरा 22 लिख देते हैं। और ठीक वही तरीका अपनाएंगे जो इससे पहले हमने अपनाया था। 5 के नीचे हम काट देंगे, यानी कि हमें कुछ लिखना नहीं है। तो 5 के नीचे हमने क्रॉस का निशान लगा लिया। अब हम 6 से 5 में गुणा करेंगे, फिर 6 से 7 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम अब 6 का टेबल ले लेते हैं और 6 के टेबल में सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 30। तो 30 के लिए हम क्या लिखेंगे? 0 और 3 क्या हो जाएगा हमारा? हासिल हो जाएगा। अब हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। यानी कि 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 42। और चूंकि 3 हमारा हासिल था तो 42 में हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 45। तो चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो अब हम पूरा का पूरा 45 लिख देते हैं। और इसके बाद आपको पता ही है कि इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो चूंकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 को वैसे ही उतार देंगे और यहाँ 2 और 0 को जोड़ना है। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होता है? 7। और 4 वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार 75 में 63 से गुणा करने पे हमारा उत्तर क्या आता है? 4725। आइए इस गुणे के उदाहरण को एक और सवाल से समझते हैं। अब हमने लिया 68 और इसमें हम गुणा करेंगे 57 से। तो जैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले हम 7 से 8 में गुणा करेंगे, उसके बाद 7 से 6 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 का टेबल लेते हैं और 7 के टेबल में 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56। यानी कि 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे क्या मिला?
56। तो 56 के इकाई अंक यानी 6 को हम क्या करेंगे, उतार देंगे और 5 जो दहाई का अंक है वह हासिल चला जाएगा। अब हम 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पच्छे 35, 7 छक 42। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे क्या आया हमें, 42। और चूंकि 5 हमारा हासिल था तो अब हम 42 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47। तो चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो अब हम 47 पूरा का पूरा लिख देते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि 6 के नीचे क्रॉस का निशान लगाते हैं, और निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें 6 के नीचे अब कुछ लिखना नहीं है। तो अब हमने क्रॉस का निशान लगा दिया और फिर अब हम 5 में पहले 8 से गुणा करेंगे, फिर 5 से 6 में गुणा करेंगे। तो उसके लिए पहले 5 का टेबल लेते हैं और 5 के टेबल में पहले 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे क्या आया, 40। तो 40 का इकाई अंक हम 7 के नीचे लिख देते हैं यानी कि 0, और इसका दहाई अंक यानी कि 4 क्या हो जाएगा, हासिल चला जाएगा। अब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला, 30, और पहले से 4 हासिल था तो 30 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो चूंकि आगे अब गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो 34 अब हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। और आपको पता ही है कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि गुणा से प्राप्त संख्याओं को हमने जोड़ दिया है या जोड़ देते हैं। तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 6 और 7, और 7 के नीचे 0 है तो 7 और 0 को जब जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 7। इसके बाद हम 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8, और चूंकि 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 3 वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार 68 में 57 से गुणा करने के बाद उत्तर क्या आएगा हमारा, 3876। ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनकी उत्तर आपको कमेंट में देना है। आप इसके उत्तर जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी मालूम चले कि आपको कितना समझ में आया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।